नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, इस वक्त जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और लगातार वो जो है वो विपक्ष पर हमला हो रहे हैं, यानी कि सरकार पर हमला कर रहे हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर सरकार पर जो हमला कर रहे हैं और किस लिए आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पप्पू जी, सारी बातें आज बोल दिया, आप कितना बोले हैं? हमने कह दिया इंक्वायरी की ज़रूरत है, घोटाले हुए हैं। एक में 58 करोड़ हुआ, बाल्टी से लेके उसमें 38 करोड़ हुआ। आप नुंगी धोती में घोटाला किया, आप खाने में घोटाला किया, दाल अभी तक एक कनमा नहीं मिली। आप मास्क में और साबुन में घोटाला की पूरी तैयारी कर लिए। आप चुनावी फंड निकालना चाहते हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि 70-72 दिनों में के अंदर 5,800 करोड़ रुपया जो आपने लगाया उसका पूरा का पूरा न्यायिक जांच और सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। वो पैसा कहाँ गया? आप घर में सोए रहते हैं, आपने कभी ट्वीट नहीं किया, आप मजदूरों को लाने का प्रयास नहीं किया, आपने एक बस नहीं दी, आपने एक ट्रेन के खर्चे नहीं दिए। उल्टे आपने कहा 500 रुपया देंगे, बाद में एक लव लेटर चला गया कि यदि अनुशासित रहिएगा तो 500 रुपया नहीं देंगे, अनुशासित हो जाइएगा तो। आप पाठ पढ़ाने लगे। क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति क्या है दुनिया को पता है, तो जरा आप हमको बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जब 70% महिलाएं भूखी आ गई, परिवार और बच्चे भूखे आए, आज उनके घर में खाना नहीं है, आप 7,000 रुपया दोगे नहीं, आप 3 महीना का उसको क्या कहते हैं राशन नहीं दोगे, आपने बिजली पानी का बिल आप माफ़ नहीं किया, आपने भाड़ा माफ़ नहीं किया, आपने स्टूडेंट के भाड़े माफ़ नहीं किए। मैं जानना चाहता हूं ना कि सरकार किस बात की? जो आदमी 42-43 दिनों तक जबरदस्ती मजदूर आया, उसको बॉर्डर पर खाना नहीं दिया, उसको आप रोकते रहे, उस पर आप लाठी चलाते रहे, तो आपने तो मारने का काम किया जनता को। पप्पू जी, मुझे याद है पहला व्यक्ति आप ही हैं जो अपने मजदूरों पर पहला कदम उठाया और बस से उन लोगों को अपने माध्यम से भिजवाया। मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रवासी कह रहे हैं। प्रवासी कोई नहीं होता, ये अपने लोग हैं। देखिए, इनको 15 साल के बाद नीतीश बाबू एक अकेला आदमी है जो किसी के नहीं है, रहा न कुल में रोबन आ रहा, जो अपने शासन प्रशासन मंत्री और गठबंधन के नहीं हो, सिवाय कुर्सी के उनको कुछ नज़र नहीं आता हो। 15 साल में जिसने 60 लाख मजदूरों को बाहर जाने पर मजबूर किया, बच्चों को बाहर स्कूल पढ़ने पर मजबूर किया, बच्चों को बाहर नौकरी पर मजबूर किया, जो बिहार को अंतिम पौधान पर ले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट खत्म हो गया, जो मजदूरों को रोका 52 दिनों तक आने से, जिसने मजबूर किया 1400 किलोमीटर चलने पर, जिसने खाने नहीं दिए और उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर का डर दिखाया 14 दिन का कि नहीं आवे, और आने के बाद उस क्वारंटाइन सेंटर का पैसा लूटा गया, उसके मुंह से इतना बड़ा सौतेला व्यवहार करने के बाद बांध जाने परसौती के हाल, उनके मुंह से सियासत की बू आती है ऐसी बात करने से, जिसने बिहार को सर्वनाश कर दिया, सत्ता धृतराष्ट्र की हो जाए। वह आदमी, जिस आदमी ने किसानों के लिए 1 रुपये ना दिए हो, जिस आदमी ने बेरोजगार प्रशिक्षित और प्रशिक्षित यूथ पर चर्चा ना किया हो, वह आदमी भी जीविका दीदी के सहारे सरकार के पैसे से डाटा जुटाकर डिजिटल वार की बात करता हो। वाह हो सुशासन बाबू, वाह। भाजपा वर्चुअल रैली कर रही है 7 तारीख को, आरजेडी भी वर्चुअल रैली कर रही है, क्या कहेंगे? ऐसी रैली लास्ट पे ही कर सकता है। नागनाथ, सांपनाथ, भूख से तड़पन, ट्रेन में मौत, 300 से ज़्यादा मौत, सड़कों पर मौत, घर में अनाज नहीं, 12 करोड़ बेरोजगारी, क्या आज कहेंगे वर्चुअल रैली में? ये वर्चुअल रैली कमियां गलतियां जो पाप किए हैं उसको ढकने के लिए आवाज करेंगे। पैसे के बदौलत ये बड़ी बड़ी शहरों में माफी लगा के काम करेंगे, और क्या जवाब देंगे थाली पीटने वाले? 55 दिन कहाँ थे? पटना के बाढ़ में कहाँ थे? विधानसभा में कहाँ थे? चिमकी बुखार में कहाँ थे? और अब कह रहे हैं कि फंस गए। फंस गए तो दिल्ली में थे ना, तो दिल्ली में लाठी चल रही थी, वहां कहाँ थे? आपके पास पैसे था ना, तो आप अकाउंट से पैसा भेजते सारे मजदूरों को, तब कहाँ थे?
ये अपनी गलती को छुपाएंगे, राजनीति करेंगे। एनआरसी एनपीआर में कहाँ थे? तो ये लोग पूरा का पूरा चेहरा दागदार है और इतना बेशर्मी विपक्ष और सत्ता पक्षी कर सकता है इतनी दुष्टई के बाद और इतने हालात खराब होने के बाद। मैं समझता हूं कि जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। अच्छा, एक और अंतिम सवाल। अब बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जात पात की बात कही है और ये कही है कि आखिर जात पात की मैंने कुछ नहीं किया है। तो आप ये बताइए कि सुशासन की जो बात इस वक्त करते हैं सरकार, आखिर एक डीजीपी एक प्रमुख पद पर बैठे पुलिस अधिकारी को ही इस तरह की बात और फेसबुक लाइव के जरिए आना पड़े तो क्या कहें? नहीं, मुझे लगता है कि आलोचना समालोचना होती रहती है। इस देश में लोकतंत्र की यही है कि कोई किसी पर आरोप लगाता है उसको स्वस्थ आलोचना करने की ज़रूरत है। मैं जात पात का आरोप नेता लगावे किसी पर, ये मुझे शोभा नहीं देता। नेता से बड़ा जहर जात पात का होता कौन है? पदाधिकारी को जातिवादी बनाता तो नेता ही है। मैं पदाधिकारियों को दोष नहीं दूंगा। पदाधिकारी जातिवादी के जहर में तब खड़े हो जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं जब नेता मजबूर करता है। तो साफ तौर पर ये हमारे साथ पप्पू यादव थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत उन्होंने की और खास कर बिहार में जो लोग अभी इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है उस पर एक बड़ा सवाल छोड़ा है। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एचडी न्यूज़, पटना।